we are starting, or I can say we are revising financial management. And if time permits, I'll also complete consumer protection. Since we are in the easy learning session, तो सबसे पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन ओवरऑल फंक्शन। जैसे हम लोगों ने एचआर मैनेजमेंट किया था, अगर आपको याद हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचआर मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग? तो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इनसाइड एचआर मैनेजमेंट। तो जब हम मैनेज बोलते हैं ना, तो दैट बिकम्स अ ब्रॉडर वर्ड। मैनेज कहने का मतलब होता है ब्रॉडर वर्ड। तो फाइनेंस को मैनेज करना ना, इन द फाइनेंस वी हैव डिफरेंट एरिया जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, विच इज योर एग्जाम क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव सीन, टू रिटर्न बैक मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि उनकी जो वैल्यू है शेयर्स की, जो उनके पैसों की वैल्यू है, वो इंक्रीज हो जाए, वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए और उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले। दिस इज बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द वन जहां हम लेसर कॉस्ट पर पैसा लाते हैं, उनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं एंड देन प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव थ्री डिसीशंस। हमारे तीन डिसीशंस होते हैं, और जो सबसे पहला होता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करने का मतलब है वेयर यू आर गोइंग टू पुट यूर मनी। आप अपना पैसा कहाँ लगाने वाले हो, आप उसको शॉर्ट टर्म में कहाँ लगाओगे, कहाँ पर आप लॉन्ग टर्म, यानी कि जो आप मकान खरीदोगे, दुकान खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, अपना ब्रांच इंक्रीज करोगे, दीज आर ऑल आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दिस वी विल बी डूइंग इन द लेटर। सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो इन द एरो इट इज रिटन हाउ द फंड्स आर रेज्ड। यानी वो पैसा जो आप लगाने वाले हो उसे कहां से लाओगे। फाइनेंसिंग इज कहां से लाओगे, means whether you are going to use your self money, equity, or you are going to raise it from the market, यानी कि आप कर्जा लोगे, डेट, और उसका क्या प्रोपोर्शन हमारा रहेगा। थर्ड इज जब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा तो आप उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करोगे, अपने शेयर होल्डर्स को कितना दोगे, पूरा दे दोगे, ओके बांट लो, या फिर कुछ अमाउंट यू विल रिटेन सो दैट आने वाले टाइम में यू आर यूजिंग इट एज अ इमरजेंसी फंड, या फिर यू आर गोइंग टू डिक्लेयर फुल। तो इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं आपके, मतलब ये डिसाइड करने के लिए वी नीड सर्टेन फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर फॉर व्हाट वी कॉल एज इन्वेस्टमेंट इज नेचर ऑफ द बिजनेस। अब आपको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, दैट मतलब कि वो, आप बड़ी मशीन खरीदोगे ज्यादा पैसा चाहिए, छोटी मशीन खरीदोगे तो छोटा कम पैसा चाहिए। व्हाट आपका वर्किंग कैपिटल जो है, इफ यू आर अलाउिंग द क्रेडिट पॉलिसी, फ्री क्रेडिट पॉलिसी, आप लोग बाद में पैसा देना, आप बाद में पैसा देना, देन आपके पास कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि भैया बाद में पैसा देना। प्राइस लेवल चेंज, आपकी कंपनी, मार्केट कॉम्पिटिटर्स, तो इन फैक्टर्स को रखकर हम डिसाइड करते हैं व्हाट कैन बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और व्हाट कैन बी द कैपिटल बजटिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या क्या रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप इंटरेस्ट पे पैसा लोगे तो आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपकी क्या रहेगी, देर आर सो मेनी टेक्निक्स जिसका आपको
व्हाट यू कॉल एज कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटीज देखनी पड़ती हैं आपको, देन ओनली यू आर गोइंग टू डिसाइड किस जगह कौन सी मशीन पे हम पैसा लगा सकते हैं, वेदर वी कैन बाय दिस प्रॉपर्टी, वेदर वी कैन गो इन टू दिस प्रोजेक्ट, ये। और वो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में वर्क भी होगा, तो इसीलिए हम इन सबको इसमें लेकर आते हैं। वेरस जब हम फाइनेंसिंग बोलते हैं, यानी कि पैसा कहाँ से लाएंगे, अपना पैसा यूज करेंगे, कर्जे में लेंगे, तो सबसे पहले तो इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग वेदर इट इज डेब्ट और इक्विटी, व्हाट इज द कॉस्ट यू आर गोइंग टू ओवरऑल, और ओवरऑल कॉस्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देन रिस्क, डेब्ट में रिस्क कम होता है, लेकिन अगर आप कर्जे में, सॉरी डेब्ट में रिस्क, सॉरी इंटरेस्ट कम होता है तो टैक्स कम पड़ता है, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो आपको पैसा तो तब भी वापस देना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर इक्विटी, तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो आप बियर कर सकते हो, आपके पास इतना कैश फ्लो है, या आप अरेंज कर सकते हो। व्हाट विल बी द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स मतलब जो देना ही देना है। रीजन, अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो सबसे पहले आपको जो फिक्स कॉस्ट है उनको पहले आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जाएंगे ही जाएंगे। वेदर यू आर एबल टू बियर द कंट्रोल कंसिडरेशन, क्योंकि ज्यादा अगर आपने इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया और 51% से ज्यादा किसी और के पास है तो आपका कंट्रोल जाएगा। एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, इसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंस को डिसाइड करते हैं वेदर टू गो फॉर डेब्ट और वेदर टू गो फॉर इक्विटी, और अब जाना है तो व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन। द नेक्स्ट इज डिविडेंड, यानी कि द अमाउंट विच वी वांट टू गिव टू अवर शेयर होल्डर्स, आपका कितना अमाउंट है, एंड दिस अमाउंट इज इट स्टेबल। जैसे आपके वानी, दिस देयर वाज वन क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर दैट even though the company earned a good profit, but the manager decided not to divide all the profit because there might not be stability, और stability कैसे हो सकती है, तो वी नीड टू लुक इनटू द 3-4 years का हम लोगों को जो है बैलेंस शीट देखना पड़ता है कि व्हाट हैज बीन द रेशियो। इफ यू वांट टू ग्रो तो आपको थोड़ा इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। देन कैश फ्लो, बिकॉज इफ यू आर हैविंग गुड हेल्दी कैश देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द डिविडेंड। कंपनी कितना भी प्रॉफिट में हो, शेयर पैसा कैश से ही तो आप दोगे। देन सम ऑफ द कंपनीज ऑल्सो हैव टू सी देयर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिविडेंड नहीं देते हो तो द शेयर होल्डर्स में विथड्रॉ देयर मनी। एंड टैक्सेशन पॉलिसी, व्हेन यू आर गिविंग द प्रॉफिट तो प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, तो अगर आपने डेप्ट लिया है, उस दिन यही गलती हुई थी, EBIT, तो जो हम डेप्ट होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो पहले देते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसको हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। तो इफ द टैक्सेशन इज वेरी हाई तो कंपनीज जो है बिलीव करती हैं डेप्ट को लेकर डिविडेंड कम डिक्लेयर करें। तो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 आपके डिसीजंस होते हैं। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ओवरऑल मैनेजिंग द फंड्स, वेरस फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कहता है कि जो आपका 1-3 years तक का जो आपका ऑपरेशन है उसके लिए द मनी शुड बी अवेलेबल whenever it is required and it should not raise unnecessary capital। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा है और आपने जो है बाहर से डेप्ट लिया हुआ। So that means you have to plan, you have to make a blueprint. Financial planning is also called as a blueprint. आपके ब्लूप्रिंट होते हैं ना, इसके 8 marks, इसके 6 marks, इसके 5 marks। सिमिलरली यू हैव टू मेक अ प्रॉपर ब्लूप्रिंट, बजट आपको बनाकर चलना पड़ता है। दिस इज बिकॉज प्लान करोगे तो वो जो तीनों आपने डिसीजंस लिए हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। दैट वुड बी हाउ यू वुड अवॉइड द शॉक, सरप्राइजेस,
यू वुड एलिमिनेट द वेस्टफुल एफर्ट्स, और पूरा आपके पास कंट्रोल रहता है. प्लानिंग इज मेकिंग अ ब्लूप्रिंट, making a blueprint, and management is managing the three main decisions. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मैनेजमेंट में जब हमने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो व्हाट शुड बी द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी फॉर फाइनेंसिंग. So there is no ideal capital structure. We need to look into many factors. एंड देर इज नथिंग लाइक ये वाला फैक्टर आपका काम कर जाएगा, ये काम नहीं करेगा. देर आर सो मेनी थिंग्स. आप डेप्ट और उसको लेते हो, आपको जो है बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज को लेकर चलना होता है, नॉट वन और टू. तो यू नीड टू वर्क आउट. बट बेसिकली हम लोग जो देखते हैं आइडियल, यानी कि कितना डेप्ट होना चाहिए और कितना हमारा इक्विटी कैपिटल होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन cash flow position of the company. क्योंकि if you are taking the debt, you have to return back, you have to give the interest. Then overall ये दोनों जो है, these are interconnected. Interest coverage ratio, यानी कि आपका जो ओवर द पीरियड आप इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट कवर कर रहे हो, वेदर इट इज हाई और लो. एंड डेप्ट सर्विस, जो आप डेप्ट के लिए, मतलब दिस इज एन एक्सटेंशन, उसके अंदर हम और उसके कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं. इंटरेस्ट कवरेज इज अ वेरी सिंपल वन, एंड डीएससीआर जो होता है दैट इज अ वेरी डिटेल्ड वन. देन व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर आप डेप्ट ले रहे हो तो जो आप पैसा ले रहे हो ऑन इंटरेस्ट, उससे ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ डेप्ट, लेसर इंटरेस्ट होना चाहिए. टैक्स रेट, अगर अभी मैंने आपको बताया था, इफ द टैक्सेस आर मोर, तो प्रॉफिट हम डिक्लेयर नहीं करते. सिमिलरली अगर टैक्स ज्यादा होता है तो हम डेप्ट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम इक्विटी लेंगे तो उस पर आपको जो है पूरा, व्हेन योर प्रॉफिट कम्स यू हैव टू पे द टैक्सेस. तो टैक्स को बचाने के लिए द कंपनीज गो इन फॉर डेप्ट ऑल्सो. देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज कंपेयर टू डेप्ट, वो भी आपको देखना है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब आपका जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, अंडर राइटर कॉस्ट है, अदर जो कॉस्ट है, वो कितना पड़ेगा. रिस्क कंसिडरेशन, इक्विटी में रिस्क कम होता है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो है डेप्ट में जो है मोर रिस्क होता है. द रीजन इज आपको प्रिंसिपल एंड वो दोनों वापस से. फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपने ऑलरेडी, आपकी कंपनी ने डेप्ट ले रखा है, तो यू हैव टू गो फॉर फ्लेक्सिबल वे. कंट्रोल अभी इसमें भी पढ़ा था, सेम आपका इसमें भी आएगा. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देर आर सर्टेन रेगुलेशंस बाय सेबी, हाउ मच टू, हाउ मच नॉट टू, दैट वी हैव टू अदर. स्टॉक मार्केट बुल में है, इक्विटी ले सकते हो, बियरिश पीरियड है तो डेप्ट इज सेफर. And the capital structure, though it is not very much important, but then also we have to keep, अगर आप मार्केट में हो तो आपको मार्केट की सारी चीजें लेकर चलनी पड़ती, राइट. सो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स, और इसी के अंदर आपका जो है निकालना आता है द अर्निंग पर शेयर, दैट इज एबिटा, जो हम निकालते हैं वो. उस दिन एबिटा निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, एबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यानी कि कुछ भी ना देने से पहले हमारे पास जो लमसम अमाउंट आया है, उसको हमने एबिटा का नाम दिया है. एबिटा में अप्रिसिएशन और आता है, इन 12th स्टैंडर्ड वी डोंट यूज इट. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ईपीएस को, तो सबसे पहले यहां पर देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो पहले क्या वर्ड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है. तो पहले हम इस 1 लाख में से जो हमने कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट दे देते हैं, और जो टैक्स लगेगा वो हमारे इस अमाउंट पर लगता है. सो वॉट एवर द टैक्स रेट इज, से 20% है, तो 80,000 का 20% इज 16,000.
तो टैक्स देने के पास जो हमारे पास बचा वो है 64,000 रुपीज। और इस 64,000 को हम लोगों ने कंसिडर करना होता है इन द वे ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो हमारे कंपनी का ओवरऑल शेयर्स कितने थे उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। 20,000 वॉज इंटरेस्ट, आई जस्ट रैंडमली आई गिवन वो कि इंटरेस्ट हमने दिया, आई टुक इट एज रैंडमली 20,000। तो वेन एवर देर इज अ डेप्ट, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। द डेप्ट कैन बी अ डेप्ट, इट कैन बी डिबेंचर, इट कैन बी लोन। डेप्ट को डेप्ट नहीं बोला जाएगा, अलग अलग आपके वर्ड्स आते हैं। डेप्ट कैन बी द कंपनी टुक डेप्ट, द कंपनी टुक लोन, द कंपनी टुक इश्यू डिबेंचर्स, तीनों आपका डेप्ट के अंदर आता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर देते हैं। यहां मैंने रैंडमली 20,000 लिया है। तो वॉट एवर, फर्स्ट हम डेप्ट में से इंटरेस्ट को दे देते हैं, फिर जो हमारा बचता है इसको हम बोलते हैं ईबीटी, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स भी दे दिया, अब हमारे पास आ गया ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये जो ईएटी आता है ना, ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर, जितने भी हमारे शेयर्स होंगे, से अगर हमारे शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी तो हमारे पास 10,000 शेयर थे, तो 64,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 6 रुपीज 4 पैसा अर्निंग हुआ हमारा। तो हम दो सिचुएशंस को लेते हैं। एक सिचुएशन, अगर हमने कर्जा कम लिया तो हमारे को हमारा ईपीएस कितना आ रहा है, और हमने कर्जा ज्यादा लिया तो कितना आ रहा है। एंड इफ जिसमें हमारा ईपीएस ज्यादा आता है दैट इज फेवरेबल, यानी कि हम ज्यादा डेब्ट के साथ जा सकते हैं या ज्यादा इक्विटी के साथ जा सकते हैं। तो दैट इज हाउ ईपीएस विल बी कैलकुलेटेड। एक चीज हमेशा याद रखते रहना, ईपीईबीआईटी, पहले इंटरेस्ट निकालना उसके ऊपर ही टैक्स डालना, पहले टैक्स डालकर इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जो पैसा हम कर्जा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज दैट इज अ लायबिलिटी, राइट। अब हमारा आता है, हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था। सो वी नीड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म है, जैसे बाइंग द इन्वेस्टमेंट ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी, उसको इन्होंने यहाँ पर जो है एलॉबरेट करके बताया है। व्हाट आर द फैक्टर्स, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, बट दिस इज सिंपल एंड दिस इज एलॉबरेट। तो फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ नेचर, व्हाट इज द काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव। मशीनें खरीदनी होंगी तो डेफिनेटली यू नीड मोर कैपिटल। अगर आपका ट्रेडिंग है तो कम, ये वन मार्कर में आता है। व्हाट इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन, ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा जरूरत है, छोटा है इफ यू आर हैविंग 10 डिविजन्स ज्यादा चाहिए होगा। देन चॉइस ऑफ टेक्निक, हमेशा आपका जो लेबर है वो कम होता है एंड मशीन ऑपरेशन ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें आपके जो है मशीन, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सब ऐड हो जाता है। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कैसा है, कंप्यूटर्स आपके मतलब कि जल्दी से आपके जो है आउटडेट हो जाते हैं। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, इफ यू आर, आप आने वाले टाइम में मशीन या सामान ऐड करने का सोच रहे हो तो आपको जो है मशीन बड़ी खरीदनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको दोबारा नया मशीन ना खरीदना पड़े। तो जो पहली बार आप मशीन खरीदोगे उसमें आपको पैसा ज्यादा लगेगा। से नाउ यू आर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन विथ 1,000 यूनिट्स, बाद में यू वांट दैट इट शुड एक्सपैंड टू 2,000, तो यू शुड बाय अ बिगर वन। डाइवर्सिफिकेशन, आप टेक्सटाइल्स भी चला रहे हो, मोबाइल्स भी है आपके पास में, यू आर हैविंग डाइवर्स, तो आपको उतने ही पैसा जरूरत है। ऑल्टरनेटिव्स, कुछ चीजें हमें लीज पर मिल जाती है, तो इफ यू आर टेकिंग इट ऑन लीज तो फिर आपको कम पड़ेगा, बट इफ यू हैव टू बाय देन आपको ज्यादा पड़ेगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ये तब होता है व्हेन हम लोग जो है मकान, सॉरी दुकान ले रहे हैं साथ में, ऊपर हमारी दुकान है, नीचे हमने किसी को रेंट पे दे दिया है, आगे बैंक है, पीछे हमारा मशीनरी का यूनिट है। सो वी आर कोलैबोरेटिंग, हमारे को कम पड़ेगा बिकॉज वी कैन शेयर द एक्सपेंसेस। नाउ वर्किंग कैपिटल,
यानी द डे टू डे which is required for holding the current asset, सेम, पहले तीन सेम रहते हैं. दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस. मशीनरी है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. ट्रेडिंग है, यू आर बाइंग इट एंड सेलिंग, होलसेल का काम है, मैन्युफैक्चरर से लाकर आपको रिटेलर को बेचना है, तो यू डोंट रिक्वायर मच कैपिटल. स्केल ऑफ ऑपरेशन कम, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो लेस, बड़ा है तो मोर. बिजनेस साइकिल यानी कि एक टाइम होता है व्हेन यू आर, मतलब कि जो आपका सामान है वो बहुत, अभी जैसे दिवाली या फेस्टिवल सीजन होते हैं, एंड सीजनल होता है, दोनों इंटर रिलेटेड है. लाइक गर्मियों में हम लोग स्वेटर्स नहीं डालते हैं, सर्दियों में हम लोग कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं. प्रोडक्शन साइकिल, आपका सामान तैयार होकर कितनी देर में बन रहा है. जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, मशीन्स हैं, इनको टाइम लगता बनने में. और आपके कंज्यूमर गुड्स जल्दी बन के तैयार होते हैं, तो आपका जो कैश इन हैंड है वो थोड़ा ज्यादा रहता है. द ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपका जो है, अभी आया ही नहीं है बच्चे, वेट. देन इज क्रेडिट अलाउड. अगर आप कहते हो भाई आप मुझे बाद में पैसा दे दो, सामान ले जाओ, यू विल नीड मोर मनी, क्योंकि जब तक वो पैसा हमारे पास आता नहीं है बाकी खर्चे तो हमारे निकलते हैं. एंड क्रेडिट अवेल मींस आपका सप्लायर आपको कितना टाइम दे रहा है. इफ वो कहता है यू कैन टेक 3 मंथ्स का लिबरल पॉलिसी है, तो हम सामान बना के बेच कर उसको वापस दे सकते हैं. हमने 10th में पढ़ा था क्रेडिट प्लेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल. तो इफ हमारा क्रेडिटर हमें जो है टाइम देता है, तो वी कैन टेक अप द मनी, हम उसको यूज करके बाद में उसको पैसा दे सकते हैं. लेकिन अगर कैश ऑन बेसिस है तो वी नीड मोर मनी, बिकॉज हमें उसे पैसा देकर ही सामान लेना है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ओके, ऑपरेटिंग साइकिल आपने बोला. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज व्हाट काइंड ऑफ फर्म यू आर हैविंग. आपके जो काम करने वाले हैं वो कितने एफिशिएंट है. देन availability, availability of raw materials. During the pandemic there were so many problems, बहुत सारे लोगों का रॉ मटेरियल दूसरी जगह से आता था, those things could not be manufactured. तो फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग ऑल यूर रॉ मटेरियल्स. अगर आपकी जो कंपनी है वो बिल्कुल रॉ मटेरियल्स के आसपास में है, यू आर इजिली गेटिंग इट, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. वेर एज इफ यू आर हैविंग द कंपनी दूर है, आपका जो है उड़ीसा में है, आपका रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, and there might be a time when the things do not reach on time, like आजकल बहुत fog है, तो कई बार ऐसा होता है. at that time you need more money. ऑपरेटिंग साइकिल आपका होता है, इट इज अ टाइम व्हेन यू आर बाइंग देम, सेलिंग देम एंड रिसीविंग द, यानी कि कितने टाइम में, ये आपका जो है प्रोडक्शन साइकिल जो है उसमें आ जाता है ऑपरेटिंग साइकिल. यस. लेवल ऑफ, सॉरी, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. इफ यू वांट टू बाय, यू वांट टू एक्सपैंड मोर, जैसे अभी मैंने बोला कि अभी आप सोच रहे हो 100 यूनिट्स, लेटर ऑन यू वांट टू एक्सपैंड मोर, यू शुड रेडीली कीप द कैश. कॉम्पिटिटर्स, आज का एक बहुत ही सिंपल फंडा है, मेरा लॉस दूसरे का प्रॉफिट. इफ आई एम रेडी टू लॉस एनीथिंग, इट इज द प्रॉफिट ऑफ समवन एल्स. तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, आपको अपने टोज पर रहना पड़ता है कि भाई मेरा जो सामान है दैट इज, मतलब कि ऑलवेज अवेलेबल. यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल इफ योर कॉम्पिटिटर्स आर स्ट्रॉन्ग. कुछ चीजों के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, मोनोपोली है, या देयर माइट बी 1 or 2 प्लेयर्स, लेकिन कुछ चीजों के इतने कंपटीशन है, एक सामान ही बिका तो इंसान दूसरा लेकर जाता है. इन्फ्लेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन यानी कि आपके प्राइस वगैरह ज्यादा बढ़ गए हैं, तो देन यू नीड मोर मनी टू कीप विथ यू. सो दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेज. एंड फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डिसीजंस आपके आइडेंटिफिकेशन में आएंगे. Again and again I'm telling you, we need to practice those kinds of question, identification, maybe 1 marker or maybe a long question.
फैक्टर्स अफेक्टिंग, जहां आपका आइडेंटिफाई करने के बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, उसको आता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेम एंड डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. Yani managing is a larger area where you have to manage the complete finance, investment, dividend, everything. And planning is a blueprint which you need to make while managing the money. That is financial management. And the next chapter which we are going to do today is the last chapter. With this, your complete revision for the first cycle is over. पहला साइकिल आपका ओवर हो जाएगा. तो नाउ सबसे पहले आता है व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स, नाउ सबसे पहले तो ये समझ लो कंज्यूमर कौन है, जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एंड में ले रहा है, यानी उसके बाद वो किसी और के पास नहीं जाएगा. द कंज्यूमर कैन बी द कॉमन पीपल, द कंज्यूमर कैन बी एनीवन हु इज अल्टीमेटली कंज्यूमिंग, एंड कंज्यूमर्स आर फॉर सर्विस एंड गुड्स. यानी सामान को कंज्यूम, हम सामान को यूज कर रहे हैं वो भी कंज्यूमर है, हम सर्विसेज ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट का तो हम तब भी कंज्यूमर है. तो उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी माल प्रैक्टिस इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एंड देयर हैज बीन अ वेरी बिग चेंज इन द मार्केट. पहले कंज्यूमर का ट्रेडिशनल अप्रोच था, बड़ा वन मार्कर का है, दैट इज कैवेट एम्प्टर, यानी कि आप खरीद रहे हो तो आप ध्यान रखो. नाउ इट इज मॉडर्न अप्रोच कैवेट वेंटर, यानी कि नाउ मार्केटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स हैव टू बी मोर कॉशियस. हमें तो रहना है, उनको ज्यादा रहना है. एंड दिस इज बिकॉज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपके चलते रहते हैं. अडल्ट्रेटेड गुड्स बेचते हैं, डिफेक्टिव गुड्स बेचते हैं. आजकल तो डिफेक्टिव सर्विसेज के बड़े सारे एग्जाम्पल्स आते हैं. हम वंदे भारत में गए थे, उसमें ये खाना मिल गया था. हम अभी मेरे साथ ही हुआ था, स्पाइस जेट वी वेंट एंड मतलब वी हैड बुक्ड अ गुड सीट, सब कुछ अच्छा था, बट द सीट्स वर ब्रोकन. नाउ व्हेन वी रोड टू द मेन, मेरे पास अभी भी उनके सारे ईमेल्स हैं, तो दे सेड मैम इतना छोटा मोटा तो चलता रहता, हमने तो आपको कहा था सीट. हमने कहा भाई हमने पेड सीट ली थी, तो हम क्यों पागलों की जैसे जाके पीछे बैठे. एंड देन दे वर गिविंग अस द मिडिल सीट, और हमने तो स्पेसिफिकली बोला था दैट वी वांट द विंडो सीट. तो हम पागल हैं जिसने पैसा दिया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड नॉट अग्री, बट आई, मैं मतलब कि कंज्यूमर बहुत वो, तो आई हैड पुट इट इन द ट्विटर. देन दे कॉल मी अप एंड देन दे रिटर्न मी. तो when we are paying we need everything. Then overcharging, and this is very common. वाटर बॉटल का देख लो आप हाल. सेल ऑफ काउंटरफीट, मतलब जो उसमें से कस्टम से लेकर आते हैं, जिनकी देयर माइट बी नो वैलिडिटी, नो, जो उनमें रिसीप्ट ना होगी, वो बेचना. सब स्टैंडर्ड, डुप्लीकेट, जो आजकल हम बोलते हैं ना फर्स्ट फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, लेकिन कई बार डुप्लीकेट होते हैं, उस नाम से बेचते हैं. यूज ऑफ मल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स, वो जो वेट्स होते हैं दे हैव टू बी अंडर फ्रॉम द BIS आपका, लेकिन नहीं होता है. जो ओरिजिनल 500 ग्राम और जो इन पे होता है ना, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, छुपा के रख लेना, या फिर दाम से ज्यादा बेचना बिकॉज डिमांड ज्यादा है. तो व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, हमें तो पता ही नहीं है. वी आर वेरी इग्नोरेंट, वी आर अनऑर्गेनाइज्ड, हम साथ में मिलके नहीं करते हैं. देयर इज नो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जहां हम इमीडिएटली अप्रोच करें. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ वाइड, कहाँ एक जगह थोड़ी है, हर जगह है. From the business point of view, now it is very important that the consumer protection is given, because now business come under rules and regulations. There are many strict regulations. अगर कंपनी अपने आप को लॉन्ग टर्म में रखना चाहती है तो it has to. Now it is part of their social responsibility, because
they are taking the resources from the society, so they should give quality goods. It is their social responsibility. Now we बेचते किसको है? कंज्यूमर को बेच रहे हैं. इट्स अ मॉरल जस्टिफिकेशन. एंड अगर नहीं करते हैं तो देन द गवर्नमेंट इंटरवीन्स. देयर आर सेल्स, देयर आर कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशंस. इफ वी नो तो हम उनको कर सकते हैं. As I told you, this is a real fact. You can go to my Twitter and check. I had to complain to the Consumer Affairs Ministry. So we need to know that how we have to, हमें करना होगा. तो according to the consumer rights, जो पहले 1986 था उसको हम कोपरा बोलते थे, उसके अंदर आपके जो ऑनलाइन वाले जो होते थे, जो आपके मार्केट प्लेस वाले होते थे, वेब के थ्रू होते थे, दे ऑल वर, एंड जो नेटवर्किंग मार्केट वगैरह वाले जो प्रोडक्ट्स होते थे, दे वर नॉट कवर्ड. But now all of them are covered, whether you are buying it from any marketplace or you are buying it from any online product or the chain marketing, MLM जिसको हम बोलते हैं, now everything is covered. And this is under Consumer Rights 2019, जिसको हम बोलते हैं CPA. तो we have right to safety, यानी the companies need to make safe product अंडर द, जो भी उनको सेफ्टी नॉर्म्स को पास करना वो होना चाहिए. दे शुड हैव द ISI मार्क, दे शुड पास थ्रू दोस टेस्ट. दीज अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, गैस से जो रिलेटेड होते हैं, कुकर जो होते हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन, द करेक्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग द लेबल should be given regarding the usage, regarding the manufacturing, regarding its expiry, any special instruction. Right to choose. No one should force you to buy any product or service just because it is profitable to them. Consumer has the right to decide. Right to, अब यहां पे ये दोनों को दिमाग में रखना. कैसे रखोगे ये आप जानते हो, बट ये आपको रखना है. दैट इज पहले सुनवाई. Right to be heard means when you find your appliance not working, तो पहले आप कंप्लेन करते हो कंपनी को, और द कंपनी शुड प्रोवाइड सच मैकेनिज्म कि यू आर एबल टू कंप्लेन टू देम, यानी कि राइट टू बी हर्ड. एंड इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, एनी प्रॉब्लम इन द service or goods, you have the right to take compensation, right to seek redressal. और वो redressal ये रहे आपके नीचे, आपके पास मुआवजा लेने का पूरा you have the right. Last but not the least, consumers have the right to know about various things through the consumer education. उसके लिए you need to follow up all those. जैसे मैंने आपको कई बार बताया, इन ट्यूटर वी हैव कंज्यूमर अफेयर्स का जागो ग्राहक जागो. अगर आप उसको फॉलो करते हो ना, आपको इतनी सारी डिटेल्स मिलती हैं. दे हैव अ पॉडकास्ट, दे हैव दी मीम्स, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच दे ब्रिंग. तो अंडर राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपका सामान खराब हो जाता है तो देन व्हाट इज द compensation you get. तो there is a setup of 3 tiers, यानी कि 3 tiers में, 3 level में हमारे को redressal मिलता है. अगर हमारा सामान 1 crore तक रहता है तो it is district. Then 1 से 10 crore तक रहता है तो state. We need to approach to the state commission. And if it is above 110 crore तो हम नेशनल कमीशन में अपना कंप्लेंट डालते हैं. प्लस if you are not getting, you are not satisfied with the district commission justification, then within 45 days you need to apply to state commission. अगर आपने स्टेट कमीशन में अप्लाई किया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो नेशनल में करने के लिए 30 days. एंड नेशनल के अबाउ एक ही है और वो है सुप्रीम कोर्ट.
वहां के लिए भी 30 डेज। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफी मतलब हो जाता है। So there are consumer protection के लिए the organizations, companies need to self-regulate. Government has made so many organizations. Government is consumer awareness फैला रहा है. Business associations आगे आ रहे हैं. But we need to understand. We need to aware. So now the question comes: who is a consumer as per CPA? 1 marker question P and 4 marker question P. ये क्वेश्चन आता है तो दोनों में आया होगा। मीन्स व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग, अब आपने खरीदा, ठीक है, अब आप खरीद सकते हो यूजिंग डिफर्ड पेमेंट, मतलब आप बाद में पेमेंट दे रहे हो, लेकिन सामान तो आपने ले लिया, आपने ईएमआई में लिया है। तो एनीवन हु इज बाइंग द मनी ईदर इन कंप्लीट कैश या बाद में पैसा दे रहा है, तो आप कंज्यूमर हो। बट इफ यू आर बाइंग इट फॉर रीसेल, आप होलसेलर हो, आप रिटेलर को बेच रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। वो रिटेलर के बाद जो खरीदेगा कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर बोलते हैं, जो एंड यूजर है। However, person who avail goods or services exclusively for purpose of earning their livelihood by means of self-employment are also considered as consumers. मतलब आप एंड यूजर हो, उसके आगे उसे आप बेचोगे नहीं, आप उसके थ्रू कुछ कमा रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो। और ये वर्ड्स प्लीज याद रखिए। डोंट ओनली अंडरस्टैंड, ऑल्सो यू ये वाले जो वर्ड्स है ना, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस, ये वर्ड्स आपके जो हैं, दीज आर द की वर्ड्स। अब आप कंज्यूमर हो, आपको यू ऑल्सो हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इफ यू सी, ये आपके मैच द कॉलम में आ सकते हैं। BIS यानी कि ISI मार्क, फूड प्रोसेसिंग या हॉलमार्क, एग मार्क यानी कि एग्रीकल्चरल मार्क, या आपका ऑर्गेनिक। तो यू नीड टू, व्हेन यू आर बाइंग, सबसे पहले तो यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। ये आपके स्टैंडर्ड होते हैं। इवन हेलमेट्स हैव द स्टैंडर्ड्स। व्हेन यू बाय, बी अ गुड बायर, ट्राई टू फाइंड आउट, ये नहीं कि सामान महंगा है तो अच्छा होगा या सस्ता है तो बेकार होगा। ट्राई टू फाइंड, लाइक अगर आप पॉलिसी बाजार में देखते हो ना, तो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज, गो थ्रू देम। स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। एक कई बार क्या होता है ना, वो लोग ना ट्रिपल स्टार डाल देते टर्म्स एंड कंडीशंस, तो गो थ्रू दैट। Buy legalized product, not the unbranded. Always take the proof of the purchase. बिल के बिना, इस पे पेपर में क्वेश्चन आता है, मार्केटिंग से रिलेट करके आता है कि which consumer responsibility has been violated by her. उसने बिस्कुट खरीदा था, घर आई थी तो बिस्किट्स वर मतलब कि वो वेट थे, बट शी डिड नॉट हैव द प्रूफ। File a complaint even if the amount is small, and also respect the environment. So, not only that you are a consumer, you also need to have the responsibilities. And this is what I always tell everyone, including myself: Jago Grahak Jago. Understand your liabilities, understand your responsibilities. Understand what is consumer, whether you are buying it from an online platform or from a marketplace like Zepto, or always be assured, money आपका है, health आपका है. So if you contribute, it is good. But हम इसको BST में क्यों पढ़ रहे हैं? Because मार्केटिंग जब हम पढ़ते हैं, मार्केटिंग, तो हम कहते हैं हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हो, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नाउ बिजनेस आर नॉट ओनली फॉर आवर प्रॉफिट, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो।
So as a marketer, we need to understand these areas also. एंड एज अ कंज्यूमर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केटर्स अगर इनको वायलेट करते हैं तो वी हैव द राइट टू पुल देम, आस्क देम फॉर द राइट प्रोडक्ट, राइट सर्विस. So with that is consumers protection and the last chapter of your second book.